हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं हमारी त्रैमासिक परीक्षा में। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 आने वाला है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर 2 आने वाला है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर 3 आने वाला है विद्युत धारा। चैप्टर 4 आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व आने वाला है। चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य आने वाला है। ये पांचों चैप्टर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। कौन कौन से क्वेश्चन करना है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ ये 5 चैप्टर पे फोकस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देखने आए हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हमारी सुपर पीडीएफ में। मध्य प्रदेश बोर्ड की सबसे पावरफुल पीडीएफ जिसको बोला जाता है सुपर पीडीएफ, उसी में से हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वही क्वेश्चन आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जहां पर हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड वन सेंटेंस, वो सब हम लोग एक वीडियो अलग में कवर कर लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। अपनी कॉपी निकाल लीजिए। ऐसे बच्चे जिन्होंने ये पीडीएफ अभी तक नहीं डाउनलोड करी है वो बच्चे सबसे पहला काम यही करेंगे, अपनी कॉपी निकालेंगे। जो जो क्वेश्चन मैं बताता जाऊं उनको आप लोग टिक मार्क करिए। आपको आते हैं नहीं आते एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर ऐसे बच्चे जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भैया मुझे पीडीएफ दे दो कंप्लीट, हम डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट निकला लेंगे, जो भी हमें करना होगा हम कर लेंगे। तो ये कंप्लीट पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आपको ऑलरेडी मैं काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूं। आप लोगों को डाउनलोड करना है एड्यूस्टेट ऐप। एड्यूस्टेट ऐप आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। एड्यूस्टेट ऐप में आप लोग आएंगे, एड्यूस्टेट ऐप में आप लोग आएंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेना आप सभी लोग, बहुत सिंपल है रजिस्ट्रेशन करना। इसके बाद यहां से सिलेक्ट करेंगे क्लास 12 साइंस पीसीएमबी स्ट्रीम। ठीक है, यहां पे आप लोग आएंगे और देखेंगे होम सेक्शन में। आप लोग आएंगे होम सेक्शन में। होम सेक्शन में आपको आईएमपी क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहां पे देखेंगे भौतिक शास्त्र की ये रही पीडीएफ। ठीक है, जिसका नाम है सुपर पीडीएफ भौतिक शास्त्र। यहां से आप लोग बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपीज की कंप्लीट पीडीएफ है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं और साथ में आईएमपी क्वेश्चन जो आपको मैं बताने वाला हूं वो भी मिल जाएंगे। चाहे तो आप लोग शौर्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सुपर पीडीएफ अगर चाहते हो, सिर्फ पीडीएफ चाहते हो सारे सब्जेक्ट की, तो पीडीएफ के लिए अलग से कोर्स हमने बना रखे हैं, ये भी आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकाई एक स्थिर विद्युत की हम लोग बात करें तो पहला प्रश्न हमारे पास आता है, जो कि सैंपल पेपर 2026 में ऑलरेडी आ चुका है। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए एवं इसका सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार करेंगे। साथ में मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है। सभी को ये फॉर्मूला तो आना चाहिए कम से कम। अगर आपको फॉर्मूला भी आ रहा है तब भी आप लोग 1 नंबर ला सकते हो। डेफिनेशन एक चीज हो गई, लेकिन आपको अगर फॉर्मूला भी आ रहा है तब भी आप लोग 1 नंबर ला सकते हो। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी चालक की विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। इसका एसआई मात्रक याद करोगे, फराड याद करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, साथ में आपको 1 नंबर यहाँ का फ्री का मिल रहा है। तो ऐसे करके भी आप लोग याद करो। चलो मान लो आपसे याद नहीं हो रहा है, कम से कम इतना तो याद कर लो यार, 1 नंबर तो आपको यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से फॉर्मूला याद कर लोगे तो 1 नंबर ये मिल गया। ठीक है, अगर आपसे पूरा याद नहीं हो रहा तो थोड़ा थोड़ा याद करोगे, तब भी आप लोग समझदारी से याद करोगे, तब भी आप लोग आधे नंबर ला सकते हो। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जो कि हमारे पास 2 नंबर में आता है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। अब इसे आपको प्रूफ करना है। जो आपने फॉर्मूला याद किया था वहां पे आपको cos 90 रखना है, थीटा की जगह 90 डिग्री रखना है। 90 डिग्री जैसे रखोगे ये पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा आपको एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न नंबर 5, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मूल आवेश की डेफिनेशन याद कर लेनी है। अगर इतना याद नहीं कर पाओ तो कम से कम इसका मान तो याद कर लेना भैया, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये आप लोग याद करके जाएंगे। और ये वाला भी फॉर्मूला याद करना, Q = +- ये भी आप लोग याद करके चलेंगे। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा
या निम्न विभव की ओर गति करेगा, और ये क्यों। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा पढ़ पढ़ के। अब मैं आपको क्वेश्चन जो दे रहा हूं ये तो आपको तैयार करने ही करने, लेकिन लास्ट में जैसे हमारा वीडियो मतलब एक चैप्टर फिनिश होगा उसमें से भी मैं मोस्ट टाइम भी बता दूंगा। ऐसे बच्चे जो इतने क्वेश्चन याद नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं और शॉर्ट में कर दूंगा क्वेश्चंस को, कि आपको ज्यादातर फोकस इन क्वेश्चन पे करना है। ठीक है, तो अभी आप लोग बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ऐसे बच्चे जो 100% की तैयारी कर रहे हैं उनको सारे क्वेश्चन करने हैं, बाकी ऐसे बच्चे जिनको 90% की तैयारी करनी है उनमें और भी मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन कर दूंगा। लेकिन यार आप लोग सभी जानते हो त्रैमासिक परीक्षा में हमारे पास सिलेबस छोटा सा है, तो एक चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं एक चैप्टर से। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करते जाओ, कुछ भी छोड़ो मत। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 7 है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। ये तो बहुत सिंपल है। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो एसआई मात्रक भी आप याद करके जाओगे तब भी आपका आधा काम तो हो ही जाएगा, फॉर्मूला याद कर लोगे तो यह काम भी आपका हो जाएगा। फिर हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है, समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अभ्यास पत्र में आया था, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की डायरेक्ट में आ गया था, तो आपको जो अभ्यास पत्र आते हैं ना उन पे भी फोकस करना है। देख सकते हो आप लोग अभ्यास पत्र से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में उठ के आ गया था। इसलिए बोल रहा हूं जो हमने कंटेंट रेडी किया है ना, ये कंटेंट किसी के बस की बात नहीं, इस लेवल का रिसर्च कर पाना। यहाँ पे आप लोग देखिए, जिन बच्चों ने 2024 में अभ्यास पत्र करके गए होंगे उनको भी क्वेश्चन मिल गया होगा डायरेक्ट। ठीक है, अगला हमारे पास अंक 2 के लिए ये, किसी विलगित चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम होता है और क्यों होता है, ये आपको बताना है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 में आया था, ये आप लोग देखेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 11वां और 12वां आप लोग देख सकते हैं। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रक्षेपित नहीं करते हैं, क्यों, अब ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 12 हमारे पास है, किसी खोखले आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्यों होता है, ये आपको बताना है। ओके, अगला हमारे पास देखेंगे प्रश्न नंबर 13 है हमारे पास। ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग अभी न्यूमेरिकल पे फोकस मत करो, जो बच्चे करना चाहे कर सकते हैं, बाकी अभी इसको छोड़ सकते हो आप लोग। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे उनको एक साथ करवा दूंगा। न्यूमेरिकल का एक वीडियो हो जाएगा, एक वीडियो हमारा ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा, जितने भी हमारे 100 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे 100 ऑब्जेक्टिव्स में आपको एक साथ दे दूंगा। ठीक है, इसको आप लोग अभी छोड़ सकते हो, इसको भी आप लोग छोड़ सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फिर ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण। देखिए ये गॉस का नियम है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, ये क्वेश्चन को आप लोग तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी तैयार करेंगे, हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार चैप्टर मेरा फिनिश हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको टिक लगवा दूंगा कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 हमारे पास है, जो कि ये रहेगा आपके लिए, इसको आप लोग तैयार करेंगे। विद्युत क्षेत्र से संबंधित गॉस के नियम लिखिए, सबसे पहले गॉस का नियम लिखना है। उसके बाद आपको बताना है गॉस के नियम द्वारा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बना के आएंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखेंगे, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो भैया इतना सा याद करके चले जाओ, इतना छाप के आ जाना, तब भी आपको यहां से अगर 3 नंबर में आता है, ये 3 नंबर में या 4 नंबर में, 4 नंबर में आता है तो आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 नंबर मिल जाएंगे। डायग्राम बना देना, लास्ट का एक्सप्रेशन लिख देना, और साथ में थोड़ा बहुत गॉस का नियम तो आपको आता ही है, इसमें आपको 3 नंबर मिलने की संभावना है। ओके, ऐसे भी आप लोग स्मार्ट वर्क करेंगे एमपी बोर्ड में। मान लो पूरा अपन नहीं लिख पा रहे हैं, परीक्षा में भूल जाते हैं, तो लास्ट का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो भी लिख के जाओगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो यार, बोर्ड में आ गया था, सैंपल पेपर में आ गया था, अर्धवार्षिक में आ गया था, बोर्ड में आ गया था। तो विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले तो परिभाषा लिखना है सिंपल सी, एवं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी कोचिंग में करवाया होगा, तो लास्ट में एक्सप्रेशन याद करना है, फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 19 आपको ये देखने को मिलेगा, ये भी सेम वैसे, ये विद्युत विद्रोह किसे कहते हैं, किसी विद्युत विद्रोह के कारण अशी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, अब इसमें भी आप लोग लास्ट का एक्सप्रेशन याद करके रखना है, इसको रट लो पूरा, आपने रट लिया होगा। ऐसे बच्चे जो स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। डायग्राम और लास्ट का एक्सप्रेशन याद करके जाना, ये डेफिनेशन याद करके जाना, इतने में भी आपको 3 नंबर मिलने की संभावना है। बाकी बीच की थोड़ी सी और स्टेप होती है, ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है उनको पता है। फिर हमारे पास 20वां प्रश्न आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एवं व्यंजक ज्ञात कीजिए। यदि दोनों प्लेट के मध्य परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो विद्युत धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसको आप लोग तैयार करेंगे। लास्ट का एक्सप्रेशन जरूर याद करके जाना ये वाला। तो फिर हमारे पास आता है 21वां प्रश्न,
विद्युत विद्रोह किसे कहते हैं? विद्युत विद्रोह की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न आपको तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ सकते हैं। फिर हमारे पास विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस का नियम प्रमेय लिखने एवं सिद्ध करने का बोला गया है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, फिर हमारे पास 25वां प्रश्न आता है जो पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत विद्रोह के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु आवेश पर विद्युत विभव शून्य होगा। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये आप लोग कर सकते हो। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए तथा दोनों प्रकार के संयोजकों के लिए तुल्यक धारिताओं के व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी आपको तैयार करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो इकाई 1 है, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, दोनों कवर कर लिए। मैं यूनिट वाइज करवा रहा हूं आपको, एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, एक इकाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है 26 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, चलो आपके लिए कम कर देता हूं। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप लोग। गॉस का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, सॉरी गॉस का नियम बोल रहा हूं, ये गॉस का नियम नहीं है, इसको छोड़ो, ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद विद्युत फ्लक्स से संबंधित गॉस का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ो ये छोड़ो। इसके बाद आप लोग आ जाओ यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, प्रश्न नंबर 21 को। उसके बाद हमारे लिए ये क्वेश्चन तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20 में, 22 में, 25 में, 18 में, 15 में, 2024 के सेट ए में आ रखा है। उसके बाद हमारे लिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ, देखते हो कितना कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद ये वाला प्रश्न आप लोग छोड़ सकते हो, ऐसे बच्चे जो कमजोर है वो ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना, ये न्यूमेरिकल छोड़ दो, ये छोड़ दो। फिर यहां से जो 2-2 नंबर के प्रश्न है वो तो कर लोगे यार आप लोग। ये स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन जो सिंपल सिंपल हैं तो वो तो कर ही लोगे आप लोग, इनमें तो कोई बड़ी दिक्कत है नहीं आपको। लेकिन इसमें से भी अगर आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं तो हमारे लिए जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, एक तो ये वाला प्रश्न नंबर 11 बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 11 के बाद हमारे पास जो महत्वपूर्ण बनता है, ये प्रश्न नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8 हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 7 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद छठा वाला आप लोग तैयार करिएगा, ये वाला क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद यहां से ये वाला प्रश्न भी आप लोग तैयार करिएगा अच्छे से, ओके। फिर ऊपर के प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1 सारे तैयार करेंगे। देखो मैंने इंपॉर्टेंट दे दिए, उसमें से भी और इंपॉर्टेंट दे दिए, और एक और वीडियो बनाऊंगा मैं शॉर्ट में जहां पे आपको सिर्फ 5-5 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन वहां से गारंटी नहीं है कि ना 100% आएगा, लेकिन यहां से गारंटी है कि 100% आएगा, ठीक है। समझ रहे हो, जितना कम कंटेंट पढ़ोगे उतना कम गारंटी रहेगी, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा गारंटी रहेगी। ये बात तो आप लोग भी समझदार हो। कंप्लीट पीडीएफ परचेस कर सकते हो, बता दिया मैंने, एडुस्टेट ऐप पर बहुत सस्ते में मिल रही है, 99 रुपए में मिल रही है, ठीक है, तो परचेस कर सकते हो आप लोग। चलिए इकाई 2 की बात करते हैं, मतलब हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए, ध्यान रखना 2 चैप्टर हमारे कवर हो गए। अब इकाई 2 आती है धारा विद्युत। पहला प्रश्न हमारे लिए है, विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो कम से कम एसआई मात्रक याद कर लो, वोल्ट, 1 नंबर आपको यही मिल जाएगा, फिर परिभाषा याद कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 तैयार। प्रश्न नंबर 2 ओम का नियम है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं क्लास में पढ़ा था हमने, ये वाला याद कर लेना, ओम का नियम, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, विद्युत सेल किसे कहते हैं, ये आप लोग तैयार करेंगे। उसके बाद ओम का नियम फिर से आ गया, तो इसके हिसाब से और पढ़ लेना एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है जिसको आपको ज्यादा टाइमिंग देना है, आप लोग इजीली आधे घंटे के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20 2-2 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। फिर ये न्यूमेरिकल है, चाहो तो कर सकते हो, ये न्यूमेरिकल हो गया, किरचॉफ का नियम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर से एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व कर लो। इसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व कर लो। न्यूमेरिकल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तभी छोड़ सकते हो, ये कर लो। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या अंतर होता है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत 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 महत्वपूर्ण है, 3 अंक में आएगा ये क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 13 एक न्यूमेरिकल है। प्रश्न नंबर 14 भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर होता है, ये लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारे पास आता है विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है, इसको आप लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियम को लिखिए, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार करेंगे।
उसके बाद ये फिर से आ गया हमारे पास विशिष्टोन सेतु के ऊपर प्रश्न, इसको आप लोग कर सकते हैं तैयार। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हो। चलिए मैंने बता दिए, जो ऊपर वाला चैप्टर था हमारे पास इकाई 2, इससे न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादातर, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। ओके ठीक है, इकाई 3 की बात करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यह इकाई 3 हमारे पास रहेगी, 3 इकाई आने वाली है, लास्ट इकाई हमारे पास, अच्छे से ध्यान दे दो। सबसे पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो कम से कम व्यंजक ही याद कर लो, एम्पियर के नियम आप लोग फिर डेफिनेशन बाद में याद कर लेना। देखो 14 में आ गया था, 26 के सैंपल पेपर में आया था और वहीं से उठ के बोर्ड एग्जाम में आ गया था। एक धारा लूप किसी प्रकार चुंबकीय विद्युत से समतुल्य है, इसके चुंबकीय अगुण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसको आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मैं अलग से करवा दूंगा आपको। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल है जिसको आप लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मैं अलग से कराऊंगा इसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बायोसेट का नियम, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार करेंगे। उसके बाद लॉरेंज बल्ब किसे कहते हैं, इसको आपको तैयार करना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिंपल है। फिर हमको 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन कर सकते हो आप लोग इसको। 2022 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। सदिक सदिश रूप में बायोसेवर्ट व्यंजक लिखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करेंगे। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते, क्यों नहीं होते, ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, 2023 में आया था, इसको आप तैयार करेंगे। फिर हमारे पास 2 नंबर में एक और क्वेश्चन है, इसको तैयार करेंगे। चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए, इसको भी आप लोग तैयार करेंगे। एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसको तैयार कर सकते हैं जो टॉपर बच्चे हैं वो। एक और न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसको तैयार कीजिए। फिर हमारे पास प्रश्न नंबर 13 3 अंक में आया था 2025 की बोर्ड एग्जाम में, जो कि है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक चुंबक पर लगने वाले बल युग्म अघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग तैयार करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहां से डेरिवेशन आता है 4 अंक में, तो इसको आप लोग तैयार करेंगे, इसको आप लोग तैयार करेंगे। ये ऑलरेडी आपके 25 में, 18 में, 15 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायग्राम भी याद करना, लास्ट में जो एक्सप्रेशन आता है ये वाला, इसको याद कर लेना। फिर हमारे पास 2-2 अंक के 2 प्रश्न हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हर बिंदु पर वह दिशा बताती है जिसमें उस बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई संकेत करती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेश कण पर आरोपित बल रेखाएं भी है, इसको आपको बताना है। यह अर्धवार्षिक 2025 में आ रखा है। फिर हमारे पास ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो बोल रहा है यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा समुद्रस्थ है तो इसे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या सूचना मिलती है, इसको आपको बताना है। ये 2 लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के समझ के जाना है। फिर हमारे पास एक और डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि 15 में और 17 में आ रखा है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार करेंगे। ये जो डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन है इसमें चैप्टर में कमी है तो आप सारे कर लेना, तो ये भी कर लेना, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी आप लोग कर सकते हो। जिन बच्चों ने ऑलरेडी यूनिट 1 में कर रखा है उनको ये चीजें आसान लगेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 20 वाला। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में कोई 4 अंतर बताइए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। और ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में अंतर आपको बताने होते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करके जाएंगे। फिर 21वां प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है जो कि हमारे अभ्यास पत्र में आया था। चुंबकन तथा चुंबकीय तीव्रता H की परिभाषा एवं आपस में संबंध लिखिए, इसको आप लोग तैयार कर सकते हो। फिर लॉरेंज फोर्स के ऊपर प्रश्न है, ये आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत कम देखेंगे, बहुत कम लोग आपको इंपॉर्टेंट में देंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। फिर हमारे पास चल कुंडली धारा मापी के ऊपर क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में आ रखा है ऑलरेडी 2026 की, ठीक है। इस प्रकार से हमारे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपके लिए 2 वीडियो और लेके आऊंगा, एक में आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, एक में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ पास होना है या फिर थोड़े अच्छे नंबर लेके आना है, 4-5 घंटे के अंदर पढ़ाई करके खत्म करना है, उनके लिए। उसमें मैं आपको हर एक यूनिट के, हर एक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन दे दूंगा जो मोस्ट IMP है, ठीक है। तो वो पढ़ के जाओगे तब भी आप लोग इजीली पास हो सकते हो, लेकिन ये करके जाओगे तो पूरे आप लोग 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हो। ओके, तो न्यूमेरिकल का वीडियो बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव का बचा हुआ है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।
चलिए, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एडुस्टेट ऐप पर ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी और न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। आप लोग आराम से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। नीचे आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो ये कंप्लीट पीडीएफ है, इसको आप लोग तैयार कीजिए, जिसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। तो ये रहेगा आपके लिए। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एडुस्टेट ऐप आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर लेना। एडुस्टेट ऐप पर आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है और बहुत ही कम प्राइस में आपको चीजें मिल जाती है। मात्र 400 रुपए में आप सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम की है और हिंदी मीडियम की है। उसी प्रकार से अगर आपको सेपरेट पीडीएफ परचेस करनी है तो आईएमपी क्वेश्चन के सेक्शन में जाना। इसमें आपको गणित की मिल जाएगी, भौतिक शास्त्र की मिल जाएगी, रसायन शास्त्र की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, बायोलॉजी की मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम में। ऐसे करके हम लोग सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा लेक्चर। और क्या चीजें आपको चाहिए कमेंट करो, हम आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।